जानवर खरीद कर आधे आधे नफे पर आगे देना कैसा, जिसे हमारे सरायकी में जो है वो अपन ये कह दो कि आधलते में आगे दे देते हैं। हमारे यहाँ जो ये तरीका है ना बड़ा मारूफ है लोगों का, वो ये है कि 30,000 का जानवर खरीदते हैं या 40,000 का, जितने का 30,000 का लगा ले, खरीदते हैं और पालने वाले को दे देते हैं कि जब जानवर बड़ा हो जाएगा तो इसको बेचकर आधे पैसे जो है वो पालने वाला ले लेगा और आधे पैसे खरीद कर देने वाला ले लेता है। ये हमारे यहाँ तरीका राइज है। तो याद रखें कि ये जो तरीक़ाकार है ना, ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, क्योंकि यहाँ जानवर को पालने वाला जो काम कर रहा है ना, उसकी उजरत में ही भाम है। आम तौर से जानवरों में दो अफराद के मुश्तरका काम में एक के जानवर होते हैं और दूसरा उनको पालकर अपनी आमदनी का जो है वो जरिया पैदा करता है। लेकिन शरी खराबी से बचते हुए दुरुस्त तरीक़ाकार अपनाकर काम करें तो शरी तौर पर उनका मुआहदा और आमदनी जायज़ हो सकती है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, जो दुरुस्त तरीक़ाकार है, जरा जिसको आप आधलते दे दूँ, इनका दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, तो इसका जो जायज़ तरीका है ना वो ये है कि जानवर में ना पालने वाले को भी मालिक बना ले, यानी जानवर आधा उसे किसी लंबी मुद्दत के लिए उधार में बेच दे। अब चूंकि उस जानवर के दोनों मालिक हैं, लिहाजा इसके जो भी मुनाफा होंगे वो इसको बेचने पर जो रकम हासिल होगी वो दोनों के दरमियान आधे आधे तकसीम होंगे, यानी मुश्तरक होंगे। इसको जो है आसान अल्फाज में मैं बता देता हूं। इसको यूं समझें कि जानवर खरीदा गया 20,000 का, जिसने खरीदा उसने उस जानवर की मिल्कियत में ना 10,000 से दूसरे शख्स को, यानी जिसने जानवर पालना था, उसको शामिल कर लिया। ठीक है, अगरचे पालने वाले के पास फौरी तौर पर उसकी अदायगी के पैसे जो है वो उसके पास नहीं थे, जो जानवर का मालिक बनने पर उसको पेमेंट करनी है, यानी पैसे देने हैं। लेकिन चूंकि ये सौदा उधार में हुआ है, लिहाजा ये इसकी अदायगी बाद में करेगा। और जो उधार की मुद्दत है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि अंदाजन जब जानवर बेचना हो ना उसके आसपास की मुद्दत हो। मसलन यानी दोनों को मालूम है कि ये जानवर 2 साल के बाद हमने बेचना है, तो 2 साल की मुद्दत रख लें। अब मसलन 2 साल बाद ये जानवर 80,000 का बिकता है, ठीक है, तो 40,000 दोनों में तकसीम होंगे। ठीक है, 40,000 दोनों में तकसीम होंगे और पालने वाले ने 10,000 रुपए में अपने उधार की रकम भी अदा करनी है, वो अदा करेगा, तो यूं 30,000 रुपए इसको नफा हो जाएगा पालने वाले को। इस दौरान अगर जानवर के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मालिक भी दोनों अफराद होंगे। इस मसले में एक बात का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि जानवर पालने वाला अगर ख़रीद कर घास वगैरह या चारा वगैरह खिलाता है तो इसका खर्चा सिर्फ पालने वाले पर नहीं होगा, बल्कि इसका खर्चा भी दोनों पर डाला जाएगा, यानी इसको भी डिवाइड किया जाएगा दोनों के दरमियान, मालिक पर भी और जो दूसरा मालिक बना है पालने वाला उस पर भी।